हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती है, जैसे कैसे सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, जो बर्तन की तली है उसका उठा हुआ दिखाई देना, एक भरी हुई बाल्टी का जो तली होता है वो उठा हुआ दिखाई देगा। एक्वेरियम में जो मछली होती है, फिश होती है, वो मतलब अंदर की अपेक्षा वो थोड़ा बड़ा दिखता है। रीज़न ये है कि चूँकि वो एक्वेरियम कह सकते हैं, या कह सकते हैं पानी का जो अंदर में रखा हुआ छड़ी है वो तिरछा दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती है ना। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं तो हम लोगों का जो देखने का जो तरीका है वो प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसी होती है। अब हम लोग देख रहे हैं अंदर में किसी वस्तु को, फिर वहाँ से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है तो दिशा में परिवर्तन होगा, ऑब्वियसली माध्यम बदलेगा। अगर हम छड़ी को देखते हैं पानी के अंदर से, तो पानी के अंदर से आती हुई छड़ी से जो प्रकाश आएगी वो पानी से वायु में आएगी तो दिशा में परिवर्तन होगा। उस दिशा में परिवर्तन जिसको हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं, उस अपवर्तन के कारण हमें वो घटनाएं देखने को मिलती है। ये सारे केसेस अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे अच्छा जो सतह होगा, जो कह सकते हैं जो वस्तु है, वो है लेंस। लेंस के बारे में आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेंस क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? लेंस। लेंस जो होगा आपका वो किसी दो लेंस एक प्रकार का लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसका एक या दोनों भाग मतलब पृष्ठ गोल होता है, ठीक है। जिसका एक या दोनों पृष्ठ आपका क्या होगा? गोल होगा, उसे ही लेंस कहते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ, इसमें देखें कि दोनों पृष्ठ गोल है। इसमें देखो, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोल है। इसमें एक पृष्ठ समतल है, दूसरा गोल है। एक समतल, दूसरा गोल है अंदर की ओर से। इस तरह से लेंस बनते हैं, ठीक है। एक होता है बेलनाकार लेंस। सभी लेंस का प्रयोग कहीं ना कहीं जैसे हम कह सकते हैं उम्र बढ़ने पर क्या होता है कि वस्तु को, आदमी को नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए फिर लेंस का उपयोग करते हैं। या दूर को देखने के लिए हम बस लेंस का उपयोग करते हैं। किसी में उत्तल लेंस का होता है, किसी में अवतल लेंस का होता है। सारी चीज़ के बारे में आप लोग को बेसिक जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिसको ना तो निकट का ना दूर का दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, यहाँ तक कि छोटी सी बड़ी वस्तु में, नज़दीक की वस्तु को दूर कह सकते हैं बहुत छोटी वस्तु को बहुत बड़ा करके बनाना है, कई गुना आकार के बनाना है, तो वहाँ पे वो लेंस का ही प्रयोग करते हैं। या दूर की वस्तु, बहुत ही दूर की वस्तु को, अनंत पे रखी वस्तु को साफ साफ देखना है, तो वहाँ भी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से लेंस का प्रयोग यहाँ होता है, ठीक है। जिसका दोनों भाग बीच की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा दोनों भाग बीच में अगर उभरा है, फैला हुआ है, तो उसका नाम है उत्तल लेंस, ठीक है। जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा धंसा है तो वो होगा आपका अवतल लेंस। जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा समतल है, एक समतल एक उभरा हुआ है, तो इसका नाम होगा आपका समतल प्लस बीच का उभरा हुआ है तो उत्तल, तो इसको बोलेंगे समतलोत्तल। समतलोत्तल कहते हैं। इसमें क्या है, एक समतल और दूसरा धंसा हुआ है ना, अवतल। ये हो जाएगा आपका समतलावत्तल, ठीक है। अच्छा, ये लेंस उत्तल है या इसको हम द्वि उत्तल भी कह सकते हैं। ये अवतल है तो इसको द्वि अवतल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों भाग ही अवतल ही है, दोनों भाग इसका उत्तल ही है। अवतल का अर्थ हुआ कि बीच का भाग उभरा होगा, और उत्तल का अर्थ हुआ कि बीच का भाग उभरा होगा, और बीच का भाग अगर धंसा है तो वो अवतल होगा, ठीक है। कोई लेंस बनता है, चाहे वो समतलोत्तल लेंस बने या समतलात्तल बने या अवतल बने या उत्तल बने, मतलब द्वि अवतल या द्वि अवतल बने, तो वो लेंस बनता है किस प्रकार? देखो,
सबसे पहले क्या करना है कि एक गोली लेंस होता है, एक और गोली लेंस होता है, दोनों को हमने अंदर से मिला दिया तो इस प्रकार जो बनेगा अंदर से वो इस तरह का रचनाएं दिखाई देगा आपको, है ना। साइड वाले को हमने इरेज कर दिया, हटा दिया, काट हटा दिया, तो जो बन रहा है वो है आपका क्या, उत्तल लेंस। मतलब इसका दोनों भाग, अब लेंस दो गोली पृष्ठ से बना हुआ है तो दोनों भाग आपका क्या है, गोल है। तो गोल है तो ऑब्वियसली केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। एक गोलीय भाग को हमने ऐसे मिलाया, एक को ऐसे मिलाया और बाहर में दोनों गोलीय भाग को हमने मिला दिया। तो इस तरह से जो लेंस तैयार हुआ आपका, ये कौन सा लेंस तैयार हुआ है, अवतल लेंस तैयार हुआ। इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है। लेंस उत्तल हो या अवतल हो, इसका दोनों पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है, इसलिए दो वक्ता केंद्र होगा। इसका दोनों पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है, इसलिए दो वक्ता केंद्र होगा। ठीक है, अब हम दोनों वक्ता केंद्र के अनुसार हमें दिखाना है कि जो स्पर्श बिंदु है, या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का जो पृष्ठ सतह है उस पर डाला गया अभिलंब किस प्रकार होगा, वो बताना है आपको। देखो ये उत्तल लेंस है तो इसका गोलीय भाग यहाँ, इसका गोलीय भाग यहाँ। आपको पता है कि अगर गोलीय लेंस, गोलीय भाग में क्या होता है, वक्ता केंद्र जो होगा, जो आपका केंद्र होगा, अगर किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, सपोज ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब डालते हैं यहाँ इस पॉइंट पर, तो वो लंब कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा। इस पॉइंट पे लंब डालना है तो वक्ता केंद्र से, यहाँ वक्ता केंद्र से, इस तरह से वक्ता केंद्र से गुजरेगा। अभिलंब भी है, वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब स्फेरिकल सरफेस के किसी सतह पर, गोली लेंस के किसी पृष्ठ पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो लंब वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज वक्ता केंद्र यहाँ है, इस पर अगर हम लंब डालते हैं, अच्छा ये देखो, इस गोलीय पृष्ठ जो है, ये गोलीय पृष्ठ, इसका वक्ता केंद्र इस साइड होगा आपका, क्योंकि यहाँ इस तरह से गोल हो रहा है। इस गोलीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र आपका इधर होगा, ये वाला। तो यहाँ अभिलंब डालना है, लंब डालना है तो यहाँ से गुजरेगा। अगर इस वाले पे लंब डालना है तो वह यहाँ इस वाले सी से गुजरेगा। फिर अवतल लेंस में उल्टा होता है। अवतल लेंस का क्या होता है, देखो, अब इस वाले पे वक्ता केंद्र, यहाँ भी वक्ता केंद्र, इस वाले वक्ता केंद्र पर अगर अभिलंब डालना है तो यहाँ से गुजरेगा। इस पर अभिलंब डालना है इस पॉइंट पर तो यहाँ से सी से गुजरेगा। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको कि ये कहना क्यों चाह रहा है। ऐसा मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये कंडीशन फॉलो हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उस लेंस से होकर गुजरती है, अंदर से किस प्रकार विचलित होगी और बाहर फिर किस प्रकार से विचलित होगी, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में होता कैसे वो बता रहा हूँ मैं। एक बड़ा उत्तल लेंस हमने बनाया, प्रधान अक्ष पहले नहीं खींचना, पहले वक्ता केंद्र को खींचना है, उसके बाद मिलाना है। तो फिलहाल हमने प्रधान अक्ष खींचकर, मुख्य अक्ष खींचकर यहाँ वक्ता केंद्र मिलाया, यहाँ वक्ता केंद्र लिया। ठीक है, वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वो होता है आपका मुख्य अक्ष। अब दो दो वक्ता केंद्र होगा, चूंकि दो गोलीय लेंस है इसीलिए, दो गोलीय लेंस है इसीलिए दो वक्ता केंद्र होगा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस साथ साथ देख लो। एक वक्ता केंद्र यहाँ मिलाया, एक वक्ता केंद्र यहाँ मिलाया।
ये हो गया आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस में अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, इसमें भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। चारों तरफ वायु है ना, इसके चारों ओर वायु है, जो कि लेंस कांच का बना होता है, ये भी कांच का बना है, इसके चारों ओर वायु है। प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, दोनों लेंस में प्रकाश वायु से कांच में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो दिशा में परिवर्तन होगा। अब देखो कि चूंकि आपतित प्रकाश इस पॉइंट पर पहले सतह से आपतित हो रही है, तो ये आपतन बिंदु हो गया, तो इस सतह के लिए वक्ता केंद्र यहाँ हो गया। सबसे पहले हमें यह क्या करना है कि आपतन बिंदु पर लंब डालना है। तो आपतन बिंदु पर लंब जो डालेंगे वो कहाँ से गुजरेगा, सी से होकर पास करेगा। इसको थोड़ा और पीछे कर दिया जाए। इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब सी से होकर गुजरेगा। पहली सतह के लिए वक्ता त्रिज्या या वक्ता केंद्र यहाँ होगा, ठीक है। अब ये अभिलंब प्रकाश चूंकि वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है, तो नियम होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ने का अर्थ हुआ इस प्रकार, अभिलंब की ओर हल्का सा विचलित हो गया, है ना, सीधा जाना चाहिए, हल्का सा विचलित हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर से दूसरी सतह पर प्रकाश क्या हुआ, आपतित हुआ। तो दूसरी सतह के लिए आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब जो डालेंगे इस दूसरे सतह पर, दूसरे गोली सतह पर, वो इस वाले सी से होकर गुजरेगा। चूंकि ये वाला सी जो है वो इस गोली सतह के लिए है, तो इस पर हम अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभिलंब को थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, प्रकाश चूंकि सघन से विरल में, अब फिर से पुनः प्रकाश वायु में आना है, प्रकाश को कांच से वायु में आना है। तो अब क्या होगा, प्रकाश जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये घटना ऐसी होती है कि अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो अभिलंब से दूर का अर्थ ये होगा कि अभिलंब तो यहाँ है, उससे दूर जाने का अर्थ यहाँ। देखो कितना विचलित हो गया। जो प्रकाश स्ट्रेट समांतर जा रही थी, लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर डाइवर्ज कर गया, एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज कर गया, मिल गया, अब अभिसारित हो गया। इसमें देखो क्या होता है कि पहली सतह पर बिंदु किरणें आपतित हुई, यहाँ हो गया आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, पहले हम अभिलंब खींच लेते इस सतह पर। इसके लिए वक्ता केंद्र ये होगा, क्योंकि इस सतह के सामने वाला वक्ता केंद्र ये होगा। यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब वक्ता केंद्र से होकर पास करेगा। इसको और पीछे बढ़ा दिया जाए। प्रकाश वायु से कांच में जाना है, तो ऑब्वियसली जो घटनाएं होती है वो क्या होती है, अभिलंब से अभिलंब के पास जाती है। तो अभिलंब ये हुआ आपका, उसके पास होने का मतलब ऐसे चला जाएगा। दूर जाने का अर्थ हुआ कि यहाँ से गुजरेगा, पास होने का अर्थ हुआ यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर किरणें आपतित हुई, तो फिर से क्या होगा, प्रकाश को फिर से कांच से वायु में आना है। वो अदरवाइज की घटना तुरंत हो जाती है, प्रकाश आपतित हुई तुरंत में ये घटना ऐसी हो जाती है। हम वैसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे होता कैसे है कि प्रकाश उत्तल में कह सकते हैं अभिसारी होने के बाद, उत्तल में अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु मिल जाएगी। अवतल में अपवर्तन होने के बाद फिर कैसी घटना होती है वो देखोगे। इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब जो वक्ता केंद्र ये वाला सी से होकर गुजरेगा। प्रकाश को कांच से वायु में जाना है, तो अब क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। दूर जाने का अर्थ, चूंकि अभिलंब तो ये है, दूर जाने का अर्थ हुआ इस प्रकार। पास होता, अगर पास होता तो ऐसे जाता, दूर जाने का अर्थ ये हुआ। इतना भी दूर नहीं भेजना, थोड़ा सा हल्का सा अभिसारित कर देते हैं। इसमें एक दोनों लेंस में एक बात ऑब्जर्व करने की बात है कि दोनों सतह से दो बार अपवर्तन हो रहा है। पहली सतह से हल्का सा दिशा में परिवर्तन, फिर दूसरी सतह से फिर से दिशा में परिवर्तन, पहली सतह से दिशा में परिवर्तन, फिर दूसरी सतह से दिशा में परिवर्तन, दो बार दिशा में परिवर्तन होता है। इसलिए प्रकाश जो समांतर आती है वो एक बिंदु पर उत्तल लेंस में मिल जाती है, एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाती है। लेकिन अवतल लेंस में दो बार अपवर्तन होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। उत्तल लेंस में किरणें क्या हुआ, एक समांतर किरण है। इसका अब हम रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखो
ये उत्तल लेंस। किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फिर दूसरे बिंदु पर आके क्या हुआ, अभिसारित हो गया। अवतल लेंस में कुछ इस तरह से हुआ है, किरणें अपवर्तन हुई, फिर से अपवर्तन हुई, फिर से फैल जाएगी। दो बार अभिसारित हुआ है, अपसारी हुआ है, यहाँ एक दो बार अभिसारी हुआ है। समांतर किरणों को किस तरह से फैला दिया, किस तरह से मोड़ दिया। जब किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगी, मतलब कह सकते हैं अभिसारित हो जाएगी, तो उस उत्तल लेंस का नाम होगा आपका अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह से अभिसारी होता है, इसमें किस तरह से अपसारी होता है। अवतल लेंस को हम कह सकते हैं अपसारी लेंस। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा भी गया कि अपसारी लेंस अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस यहाँ हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है। किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाएगी तो वो होगा आपका डाइवर्जिंग लेंस। किरणें अपवर्तन के बाद मिल जाएगी, एक बिंदु पर आके मिल जाएगी, अभिसारी लेंस कहते हैं। कितनी बार पेपर में आया भी है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ना, क्योंकि अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिल जाती है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। अपवर्तन के बाद एक बिंदु से फैल जाती है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। वैसे इसका अपने PDF नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, आपको PDF डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, उसको लर्न करना, पढ़ना है, देखना है, फिर आपका नोट्स पूरी तरह से पक्के होगा। उत्तल लेंस में 2 गोली पृष्ठ होगा। ठीक है, उत्तल लेंस में आपका 2 गोली पृष्ठ है। अभी हमने देखा कि उत्तल लेंस में किरणें अपवर्तन के बाद समांतर किरणें जो आ रही है, अब हमने 2 किरणें मान लिया, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 किरणें समांतर आ रही है, किसी अनंत स्रोत से, अनंत बिंदु स्रोत से किरणें आ रही है। अब दोनों क्या होगा कि लेंस में अपवर्तन के बाद, वैसे पहली सतह से अपवर्तन होगा, दूसरी सतह से अपवर्तन होगा, है ना, तो जनरली हम लोग उतना रेयर केस में बनाते नहीं हैं, वो तो खैर हो गया। चाहे तो पहली सतह से अपवर्तन, दिशा में परिवर्तन, फिर से दूसरी सतह से अपवर्तन, फिर से दिशा में परिवर्तन, अभिलंब की ओर या दूर जाएगा, इस तरह से घटनाएं होती रहती है। तो हमने इसको मिला दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे जो मिला है यही आपका फोकस है। अब दोनों सतह से अपवर्तन करके दिखा सकते हो या एक ही सतह से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली एक ही सतह से हम लोग दिखाते हैं, तो वही को हम लेके चलेंगे, है ना। देखो कुछ इस तरह से होगा, मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र, 2 किरणें समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अपवर्तन के बाद क्या होगा कि एक बिंदु पर मिल जाएगी। तो आपको ये करना है कि अपवर्तन के बाद जो एक बिंदु पर मिल रही है प्रकाश, है ना, वो हो गया आपका फोकस, मुख्य फोकस बनेगा। समांतर किरणें पहली सतह से आपकी अपवर्तित ना करा करके बीच तक सीधा ले जाना, रफ में ऐसे बनाओगे, सीधा ले जाना, उसके बाद फिर से अपवर्तित करा देना। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, पेपर में। फिर उत्तल लेंस में देखो क्या होगा, नहीं अवतल लेंस में देखो क्या होगा कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ भी आई, अभिसारित नहीं बल्कि वो अपसारी हो जाएगा, फैल जाएगा इस तरह से। वैसे पहली सतह से अपवर्तन होता है, दूसरी सतह से अपवर्तन होता है, लेकिन हमने बीच तक ले गया सीधा, उसके बाद अपवर्तित करा दिया। ठीक है, इस तरह से आपको दिखा रहा है। दोनों किरणें आपस में फैल रही है, कभी मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे नेत्र को लगेगा कि किरणें पीछे से आ रही है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, यहाँ से इस बिंदु स्रोत से किरणें आ रही है। यही बिंदु स्रोत आपका फोकस होगा। ठीक है, इसका वक्ता केंद्र इस साइड ये हो गया, इस साइड ये हो गया। अब वास्तव में जो मुख्य फोकस बना है वो मुख्य फोकस
लेंस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी बनाएं। ठीक है, लेंस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी है मुख्य फोकस बना है। यहाँ पे आपका होगा लेंस का मध्य बिंदु, जो प्रकाशीय केंद्र से का एक बिंदु होगा जो लेंस के बीचों बीच होगा। इस बिंदु का नाम क्या है आपका, क्या, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ भी आपका क्या होगा, ये प्रकाशीय केंद्र। लेंस में एक बिंदु ऐसा है मुख्य सतह पर, मुख्य अक्ष पर, जिस पे किरणें आपतित होगी लेकिन विचलित नहीं होगी, अपवर्तित नहीं होगी, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ऐसा होता है। देखो, उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से जो किरणें आपतित होती है इस प्रकार, तो बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। इस तरह से होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, किरणें प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े विचलित सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। या ऐसा प्रकाशीय केंद्र में होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस बना है किसी लेंस में, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में मुख्य फोकस वास्तव में प्रकाशीय केंद्र और वक्ता केंद्र का मध्य बिंदु होता है, बीच का बिंदु होता है ना। मुख्य फोकस जो होगा आपका वो प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र वक्ता केंद्र का मध्य बिंदु होगा, बीच का बिंदु होगा क्या। अब लेंस में दो फोकस बनेगा, दो मुख्य फोकस बनेगा, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। अब हमें जानना है कि दाईं ओर बाईं ओर कौन मुख्य फोकस उत्तल लेंस में होगा, दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, अवतल लेंस में कौन सा मुख्य फोकस होगा। देखो, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होगा, वो बताना आपको दोनों मुख्य फोकस किस तरह का होगा। उत्तल लेंस में पहला मुख्य फोकस देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। उत्तल लेंस, यहाँ हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, यहाँ हो गया आपका वक्ता केंद्र, यहाँ हो गया आपका वक्ता केंद्र। उसी अनुसार प्रथम मुख्य फोकस के अनुसार हमें डिसाइड करना है कि C1 C2 किधर होगा। एक वक्ता केंद्र C1, दूसरा C2 होगा। उसी हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि प्रथम मुख्य फोकस की ओर ही C1 होगा। यदि किसी बिंदु का उत्तल लेंस के सामने रखे किसी बिंदु का प्रतिबिंब अगर अनंत पे बने, ठीक है, किसी उत्तल लेंस के सामने रखे किसी बिंदु का प्रतिबिंब अगर अनंत पे बने तो उस बिंदु को हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, सपोज हमने एक वस्तु यहाँ पर रखी है, O और C के बीचों बीच में इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, यहाँ से किरणें सबसे पहले आपतित होगी, पहली सतह से अपवर्तित होगी, फिर दूसरी सतह से अपवर्तित होगी। तो हमने वैसे नहीं दिखाया बल्कि बीचों बीच दिखाएंगे, बीच तक किरणें सीधी गई, उसके बाद फिर से अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो जिसका प्रतिबिंब अनंत पे बने उस बिंदु को हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। इधर हो गया, बाईं ओर हो गया आपका मुख्य फोकस, तो C1 भी इधर ही होगा। द्वितीय मुख्य फोकस इन दोनों के बीच बनेगा, F2 इधर हो जाएगा। अवतल लेंस में देखो कैसे होता है। मुख्य अक्ष हमने सबसे पहले ड्रॉ कर दिया, प्रकाशीय केंद्र, वक्ता केंद्र C1 C2, फिर से डिसाइड तब होगा जिस तरह से मुख्य फोकस बनेगा। जिधर यहाँ F2 है तो यहाँ हो जाएगा आपका C2। ठीक है, इसमें भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। इसमें क्या होता है कि जिस किरण का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा उधर ही होगा प्रथम मुख्य फोकस। तो इसमें किस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, कहाँ पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वो दिखाना है हमें। तो यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। क्या होता है कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई,
इसमें क्या होता है कि दो किरणें इस तरह से हमने आपतित करवाया, यहां भी आपतित करवाया, ठीक है। तो प्रकाश को जानी चाहिए सीधी, इस तरह से प्रकाश सीधी चली जाएगी। लेकिन क्या होता है कि पहली सतह से प्रकाश सीधी निकल जाएगी, मतलब स्ट्रेट नहीं। वास्तव में क्या होता है कि किरणें जो आ रही है, इस किरण का प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन लगेगा क्या कि वो बिंदु प्रकाश इस पॉइंट से आ रही है। अब देखो डाइवर्जिंग हो रही, प्रकाश इस तरह से फैलती हुई आ रही है, एक बिंदु पर आके मीटअप करेगा। तो यहाँ आपका बनेगा प्रथम मुख्य फोकस F1, इस साइड बनेगा आपका F2। तो ये होगा आपका C1, यहाँ हो गया आपका C2। अवतल लेंस में अब देखो प्रथम मुख्य फोकस डिसाइड करना दोनों लेंस में क्या होगा। उत्तल लेंस में क्या होगा कि आपतित किरण की जो तरफ बनेगा, आपतित किरण की ओर जो बनेगा वो होगा प्रथम, अपवर्तित किरण की ओर जो लेंस फोकस बनेगा वो होगा प्रथम मुख्य फोकस। अवतल लेंस में आपतित किरण की तरफ प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, किसमें, उत्तल लेंस में। फिर अवतल लेंस में क्या होता है, अपवर्तित किरण की तरफ, अपवर्तित किरण की तरफ बनाए, यहां आपतित किरण की तरफ बनाए, अपवर्तित किरण की तरफ प्रथम मुख्य फोकस बनता है, ठीक है, इस तरह से आपका